इस वीडियो में इस साइंस के एकदम वायरल पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ये पेपर बहुत ज़्यादा वायरल है दोस्तों, कॉलेज में आया हुआ रियल पेपर है, तो हो सकता है कि यही पेपर दोस्तों आपके कॉलेज में भी आ जाए। इसलिए आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतिम तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी को ही वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए समय दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। पूर्णांक की बात करें तो यहाँ पे 70 का निर्धारित है। पहला निर्देश है कि प्रश्न पत्र दो खंडों आ तथा बा में विभाजित है। दूसरा निर्देश है कि खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न एवं खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। चलिए यहाँ से खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होता है और अब हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से सदिश राशि कौन सी है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो बल जो है वो एक सदिश राशि है, तो पहले का सी एकदम करेक्ट है। अगला है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों त्वरण कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है चाल का मात्रक क्या होता है। तो चाल का मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक और मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है, याद रखिएगा, अगर वो भी दिया हो तो आप उसको भी सही कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राकेश छोड़ने का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है, न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। ठीक है, तो रॉकेट छोड़ने का सिद्धांत दोस्तों न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, यानी ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट होगा। अगला है बोला गया है यदि दो राशियों का ग्राफ एक सरल रेखा है तो दोनों राशियां क्या होती हैं। यानी कहने का मतलब दो राशियों का जब हम ग्राफ खींचें और वो हमको एकदम सीधी लाइन मिले तो दोनों राशियां क्या होंगी ऐसी स्थिति में। ठीक है जी, तो ऐसी स्थिति में दोनों राशियां अनुक्रमानुपाती होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है जी, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है कि जल का क्वथनांक क्या होता है। ठीक है ना, तो जल का क्वथनांक दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस में जल जो है वो बॉइल हो जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का। तो याद रखिएगा 8वें का बी नंबर एकदम करेक्ट है। चलते हैं हम लोग अगले पेज पे दोस्तों, आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से द्रव्य नहीं है, अर्थात निम्न में से पदार्थ कौन सा नहीं है। तो ध्यान से देखा जाए तो प्रकाश जो है ये एक पदार्थ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नमक का जलीय विलयन क्या होता है, यानी नमक को जब पानी में घोलते हैं तो कौन सा मिश्रण बनता है। तो एक प्रकार का समांगी मिश्रण बनता है, यानी ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा। अगला है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो NaCl होता है, यानी ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो 12 परमाणु क्रमांक दोस्तों जो है ना, इसकी संयोजकता कितनी होगी हमसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है, याद रखिएगा। तो इसका संयोजकता हमसे पूछा गया है तो यहाँ पर हमारा 2 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, 12वें का सी नंबर एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था भैया। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, यानी ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने किया है। तो रॉबर्ट हुक ने किया है, यानी ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध निम्न में से किससे होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से होता है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कोशिका पादप में भोज्य पदार्थों का निर्माण कहाँ पर होता है, यानी पादप कोशिका में, कोशिका पादप नहीं है, पादप कोशिका में भोज्य पदार्थों का निर्माण कहाँ पर होता है। तो ये होता है दोस्तों हरित लवक में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो कहाँ पर होता है। ठीक है ना, तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। अगला है निम्न में से किस ऊतक द्वारा कोशिकाओं में विभाजन होता है। ठीक है ना, तो कोशिकाओं में विभाजन होता है दोस्तों विभजोतक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक ऊतक के द्वारा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। अगला है पौधों में भोज्य पदार्थ कौन संचित करता है। तो पौधों में भोज्य पदार्थ संचित करने का कार्य दोस्तों फ्लोएम का है, याद रखिएगा। अगला है पौधों में जल संवहन कौन करता है। तो पौधों में जल संवहन जाइलम करता है, याद रखिएगा। चलिए जल से जाइलम और फल से फ्लोएम। ठीक है,
चलिए अब हम खंड ब वर्णनात्मक प्रश्नों को देख लेते हैं। यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है? और सभी विषयों के पेपर जो हमारे पास बच्चे भेज रहे हैं वो सारे पेपर की वीडियो हम अपने चैनल पे लगातार डाल रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर के चैनल में सभी विषयों के पेपर को देख लीजिए, ठीक है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे करके तीनों समीकरण आपको बताने हैं, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन है कि रॉकेट न्यूटन की गति के किस नियम पर कार्य करता है? संक्षिप्त टिप्पणी आपको बताना है, 4 अंक मिलेगा। दीर्घ उत्तरी में यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि तरंग गति किसे कहते हैं? इसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट रूप से उदाहरण देकर समझाइए, 6 अंक आपको मिलेगा। अथवा 50 केजी तथा 120 केजी के दो पिंड परस्पर 10 मीटर की दूरी पर रखे हैं, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल आपको ज्ञात करना है। कैपिटल जी का मान यानी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर आपको रखना है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उपखंड खा में देखिए बोला गया है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए, आपको 4 अंक मिल जाएगा। छठवें का नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताना है, 2 अंक आपको मिलेगा। खा नंबर कहता है कि 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, 2 अंक मिलेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में देखिए 7वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, 3-3 अंक दोनों हैं और टोटल 6 अंक का। अथवा इस पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं समस्थानिक और समभारिक पर, दोनों में, ठीक है? 3-3 अंक आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं उपखंड ग में 8वां क्वेश्चन बोलता है कि कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर कहलाता है? इसका वर्णन करेंगे, आपको 4 अंक यहाँ से दिया जाएगा, ठीक है? चलिए हम लोग पिछले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन कहता है कि रेखित व अरेखित पेशियों में अंतर आपको बताना है, 4 अंक यहाँ से मिल जाएगा। 10वां क्वेश्चन कहता है जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर बताइए, 4 अंक यहाँ से आपको मिल जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 11वां क्वेश्चन है कि विभोज्य ऊतक से आप क्या समझते हैं? स्थिति के आधार पर इनका वर्णन कीजिए, 6 अंक का क्वेश्चन है दोस्तों। अथवा पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और 6 अंक यहाँ से ले लीजिए, ठीक है? तो यहाँ से दोस्तों मैंने पूरा पेपर दिखाया, हालांकि खंड बा के क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशन नहीं करवाया है। अगर आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो हम खंड बा के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवा देंगे आपके पेपर से पहले। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।